Good afternoon, 7th class. How are you? I hope you all are fine. Students, आज हम पाठ 11 गिल्लू संस्मरण के प्रश्न उत्तर की रिवीजन करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में क्यों ले आई? मतलब लेखिका जो है वो गिल्लू जो गिलहरी का बच्चा था उसे अपने कमरे में क्यों ले आई थी? इसका उत्तर है, लेखिका गिल्लू का उपचार करना चाहती थी क्योंकि उसे चोट लगी थी, इसलिए लेखिका उसे अपने कमरे में ले आई। जो गिल्लू था उसको चोट लग गई थी, इसलिए वो कमरे में लाकर उसका इलाज करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्लू अपने नए वातावरण के प्रति आश्वस्त क्यों हो गया था? मतलब वह अपने जो उसका नया वातावरण था, क्योंकि पहले तो वो बाहर रहता था लेकिन अब वो लेखिका के घर में रहने लग गया था, तो वो क्यों जो वहाँ था अच्छे से रहने लग गया था, उसको वहाँ रहने से कोई आपत्ति क्यों नहीं थी? इसका उत्तर है, क्योंकि वह लेखिका से घुल मिल गया था। क्योंकि लेखिका उसका बहुत ध्यान रखती थी और वो लेखिका से बहुत घुल मिल गया था। लेखिका उसे क्योंकि उसे प्यार करती थी, उसकी देखभाल करती थी, इसलिए उसको कोई आपत्ति नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर करने के लिए क्या करता था? मतलब जब लेखिका कोई काम करने बैठती थी तो जो गिल्लू था, गिलहरी का बच्चा, वह लेखिका का ध्यान अपनी ओर करने के लिए क्या करता था? वह लेखिका के पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था। मतलब बहुत तेज़ी से पैरों तक आता था भागता हुआ और फिर तेज़ी से चढ़ता था पर्दे पर, फिर तेज़ी से पर्दे से उतर भी आता था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता था जब तक लेखिका उसे उठा नहीं लेती थी या उसे पकड़कर अपनी गोद में नहीं बिठा लेती थी। चौथा प्रश्न है, गिल्लू लेखिका को चौंकाने के लिए क्या करता था? मतलब वह उसे हैरान करने के लिए क्या करता था? लेखिका को चौंकाने के लिए वह कभी फूलदान में छिप जाता था तो कभी पर्दे की सिलवटों में छिप जाता था ताकि लेखिका उसे ढूंढे। कभी कभी तो वह सोहन जूही की पत्तियों में भी छिप जाता था। पांचवा प्रश्न है, गिल्लू के जीवन का अंत कैसे हुआ? मतलब जब गिल्लू का अंतिम समय आया तो उसकी क्या हालत थी, हमने वो बताना है बच्चे। इसका उत्तर है, गिल्लू के पंजे थे वो बहुत ठंडे हो गए थे। लेखिका ने हीटर जलाया ताकि उसके गर्मी मिले क्योंकि उसके पैर ठंडे थे, किंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह नए जीवन में जागने के लिए सो गया। मतलब जो गिलहरी होती है उसका जीवन काल सिर्फ 2 वर्ष का ही होता है, इसलिए जब गिल्लू तकरीबन 2 वर्ष का हो गया तो उसका अंतिम समय पास में आ गया था और उसके पंजे ठंडे होने लगे थे। लेखिका ने उसको गर्मी देने के लिए हीटर जलाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे ही सुबह होने वाली थी, जो प्रभात की पहली किरण का मतलब बेटा ये होता है जब सुबह सुबह सूरज निकलता है ना, उसकी पहली किरण दिखाई देती है, तो उस किरण के साथ ही गिल्लू सो गया एक नए जीवन में जागने के लिए, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।